इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले का यह रैया गांव है और इस गांव की तस्वीरें आप देखिए कि बच्चे जो है स्कूली बच्चे ये नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। ये गांव तक हालांकि पहुंचने के लिए जो है इसी नदी को पार करना पड़ता है। और इस गांव की अगर आबादी की हम बात करें तो करीब यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, लेकिन 1000 की आबादी वाले गांव में पहुंचने के लिए पुल तक भी नहीं है। सड़क की बात तो खैर दूर की बात है, यानी सड़क तो बदहाल हालत में है ही, लेकिन नदी देखिए, ये नदी यहाँ पर है और इसी नदी को पार कर यहाँ के जो गांव के लोग हैं नदी के उस पार पहुँचते हैं। हमारे साथ में देखिए बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से हम बात करते हैं। चूँकि रोज़ाना बच्चों का जो सफ़र होता है, स्कूल पहुंचना होता है, तो इसी नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। कितना जोखिम होता है, चूँकि नदी नाले बरसात में अक्सर उफान पे होते हैं, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कितना मुश्किल होता है ये नदी आप लोग पार करते हो? बहुत मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है? स्कूल जाते हो रोज़ाना? हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी बरसने पर नहीं जाते हैं, जा पाते हैं। हाँ, और पढ़ाई नुकसान होती है रोज़ाना। ये कितना पानी इस नदी में आ जाता है? बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, 2-3 दिन में बाढ़ ख़त्म हो जाता है। क्या नाम है बेटा आपका? स्मिता बसु। और स्मिता, कितना मुश्किल होता है ये नदी पार करना और कैसे स्कूल पहुंचते हो? सर बहुत मुश्किल होता है इस नदी को पार करने में। रोजाना ऐसे ही पार करना पड़ता है? जी सर। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं सर, दूसरा रास्ता नहीं है। क्या कुछ मांग करते हो शासन प्रशासन से? जी सर, मैं चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि पुल की व्यवस्था की जाए। देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उनके गांव में पुल का निर्माण करा दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं सुगमता से स्कूल पहुंच सके। स्कूल के हमारे साथ में टीचर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि टीचर्स भी इसी नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। तो कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतियों भरा ये सफ़र होता है, बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम सर? प्रभुदयाल साकेत है। प्रभुदयाल, आप ये बताइए कि ये जो नदी है ये पार करना है, बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में नदी नाले अक्सर उफान पे होते हैं, कितना चुनौतियाँ? बहुत जोखिम भरा होता है। इस नदी को पार करके बहुत सारे बच्चे हमारे विद्यालय में दर्ज हैं। जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन हमारे विद्यालय की उपस्थिति जो है कि 30-40% हो जाती है। कम से कम यहाँ से नदी इस पार से बच्चे जो है 60% दर्ज हैं। और अक्सर कर बच्चे नदी के डर से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। उनकी पढ़ाई की जो व्यवस्था है बहुत गड़बड़ हो जाती है, पढ़ाई सही स्तर पर नहीं चल पा रही है। और गांव में जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया और कोई डिलीवरी केस हो गया, तो उसमें जो है कि बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं जो ये स्थितियाँ इस नदी को पार करने में होती हैं, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितना जोखिम होता है, और लोग जो है जोखिम में डालकर, जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। खासकर स्कूली बच्चे को तो और भी दिक्कत होता है जब नदियाँ उफान पे होती है। जब ये नदी उफान पे होती है तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और घर में रहकर उनको पढ़ना पड़ता है। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उनके गांव में जो है इसी नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाए, ताकि जो स्कूल है स्कूल तक पहुंचने में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। सिंगरौली से एबीपी न्यूज़ के लिए देवेंद्र पांडे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.